धन्यवाद। During her visit to Uttarkashi, Uttarakhand, Aparna Bisht Yadav, Vice Chairperson of the Uttar Pradesh Women's Commission and BJP leader, highlighted the importance of ITSSO, the Investigation Tracking System for Sexual Offences. She explained that this system records reports from across India, ensuring that every complaint, particularly those filed by women, is properly categorized and tracked. Whether the offence involves harassment, abusive remarks, or other forms of sexual misconduct, ITSSO provides a structured mechanism to monitor cases under the umbrella of sexual offences. Yadav emphasizes that such initiatives strengthen accountability and transparency, offering women a reliable platform to report incidents and reinforcing government's commitment to safeguarding their rights and dignity. रिपोर्ट आई थी और कोई सदस्य गई थी हमारी, तो हमारे पास ये सूचना है, तो हमने काफ़ी ठीक से मतलब देखा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी एक रिपोर्ट है पूरे भारतवर्ष में, उसे हम कहते हैं इट्सो। इट्सो का पूरा मतलब है इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। पूरे देश भर में ऐसी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आती है। कोई भी व्यक्ति अगर ये रिपोर्ट करता है या महिला रिपोर्ट करती है कि हमारे साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, यानी छेड़खानी हुई है, अब शब्द कहे गए हैं, सेक्सुअल ऑफेंस में कुछ भी हो सकता है, जघन्य अपराध भी सेक्सुअल ऑफेंस में ही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इट्सो विमेन कमीशन की वजह से, महिला आयोग की वजह से नंबर 1 पे है पूरे देश में। ये 2024-25 की रिपोर्ट है, तो ये हमारी तात्कालिक रिपोर्ट है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो है विमेन कमीशन बिना दांत के है, बिना नाखून के है। और जहाँ तक है हमें लगता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं महिला अपराध को लेकर के। मिशन शक्ति फेज़ 5 में है हमारे यूपी में, और बहुत तेज़ी के साथ, इसमें आपको अच्छा लगेगा ये जान करके, इतनी सुंदर इम्पैक्ट एनालिसिस 6 महीने की किसी भी प्रोजेक्ट को, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, इतना फास्ट एक्शन नहीं हुआ। 80 फांसियाँ दी गई हैं मिशन शक्ति के तहत। और ये क्यों दी गई? क्योंकि कहीं कहीं पर रेप हुए, कहीं पर इस तरीके के अपराध हुए लड़कियों के साथ जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो योगी जी बहुत ज़्यादा इसके प्रति संजीदा हैं, हमारी पूरी सरकार करबद्ध है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनका भी ये बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ ध्यान रहता है। आपने देखा होगा जब उन्होंने पदभार संभाला तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत सुंदर स्कीम निकाली उन्होंने, उसकी निरंतरता मान लीजिए। हमारी जितनी भी स्कीमें हैं यूपी में, उत्तरांचल में, अन्य सभी राज्यों में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है, जिसकी वजह से महिला सुरक्षित है। और 33% का जो आरक्षण मिला है हम महिलाओं को, मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि लोग पहले बात